कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है एंड वो मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं। ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए तो आपको और इजीली ये पार्ट समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें मैं स्पेशली लाइव मार्केट में टिप्स देता हूं एंड उसमें मैं चार्ट पैटर्न्स और जो इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट के बारे में जो तब आती रहती है कुछ भी, तो मैं वो शेयर करता रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करेंगे तो हम वीक में 2 बार उस पर लाइव आते हैं एंड उसमें जो भी आपकी क्वेरीज या डाउट्स हैं उसको वहाँ पे क्लियर करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स हैं मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि डिटेल में आपको हर एक कैंडल पैटर्न के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा कैंडल पैटर्न है एंड वो बुलिश कैंडल पैटर्न की हम बात करें वो है हैमर। हैमर बेसिकली ऐसा कुछ होता है दिखने में। बेसिकली हैमर कुछ ऐसा दिखने में होता है। हैमर की बॉडी हैमर की एक बहुत बड़ी टेल होती है एंड उसकी एक ऊपर एक बॉडी होती है छोटी सी। बेसिकली हैमर का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे खुला, ये हम बुलिश हैमर की बात करें तो एक ग्रीन कलर का है एंड प्राइस जो क्लोज हुआ वो फॉर एग्जांपल 101 पे हुआ क्या, ये प्राइस फॉल होके ये लेट्स से ये प्राइस था 95 का, 95 तक गया। बट मार्केट में जो लोग थे जो इस शेयर के अंदर वो इतने ज्यादा बुलिश थे कि उन्होंने इस 95 से 100 रुपीज के लेवल तक इतनी ज्यादा हैवी बाइंग करी कि उन्होंने प्राइस को पुश कर दिया अपवर्ड एंड वो प्राइस को पुश करके इस 100 रुपीज के प्राइस के भी ऊपर क्लोजिंग करवा दी 101 के। यहाँ पे हम 15 मिनट्स की फॉर एग्जांपल कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 15 मिनट में उन्होंने इतनी ज्यादा बाइंग करी कि उन्होंने 95 के लेवल से प्राइस को इंक्रीज करके पुश करके डिमांड जो हैवी डिमांड आई उसकी वजह से 101 के आसपास क्लोजिंग करवा दी। तो बेसिकली हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की तरह हम मानते हैं। सिर्फ हैमर को सिर्फ आप कैंडल्स को यूज करके ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कैंडल के साथ मल्टी कंफर्मेशन लेने होते हैं। तो आप जब वो मल्टी कंफर्मेशन मिल जाते हैं इस प्राइस एक्शन के तब आप एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो था हैमर। हैमर के बाद हम जो अगले बुलिश कैंडल की बात करते हैं वो है इन्वर्टेड हैमर। बेसिकली इन्वर्टेड हैमर की ऐसी ही बॉडी होती है बट वो उल्टी होती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। इन्वर्टेड हैमर में होता क्या है बेसिकली कि प्राइस जो ओपन हुआ वो हुआ 100 रुपीज का, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे ओपन हुआ, वो प्राइस की क्लोजिंग हुई 101 पे एंड ये प्राइस 105 तक भी गया लेट्स से। बट हुआ क्या, मार्केट में सेलर्स ने यहाँ से प्राइस को फॉल करने की कोशिश करी। उन्होंने इस लेवल 105 से 10 के लेवल तक बहुत ज्यादा सेलिंग करी एंड उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ डेप्रिशिएट भी कर दिया। बट बायर्स ने उस प्राइस को इस 100 रुपीज के लेवल के नीचे ब्रेक नहीं करने दिया। उन्होंने इस 100 के आसपास के लेवल पे इतनी डिमांड आई, इतनी बाइंग आई कि उन्होंने इस इतनी ज्यादा सप्लाई आने के बाद भी, अगर आप ये देखें इतनी बड़ी विक, इतनी बड़ी टेल बनने के बाद भी, इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग आने के बाद भी उन्होंने प्राइस को यहाँ से नीचे फॉल होने नहीं दिया। इसीलिए इन्वर्टेड हैमर भी एक हमारी बुलिश कैंडल मानते हैं बट इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम इसको नहीं कहते। बेसिकली बस ये इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स में आती है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब अगर हम आगे की कैंडल्स की बात करें तो आगे की कैंडल्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको सेम, जैसे मैंने आपको ये बुलिश कैंडल्स बताई, मैं आपको सेम ये हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर बियरिश कैंडल्स भी बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल लिखा हुआ है। बेसिकली शूटिंग स्टार और हैमर में कोई फर्क नहीं होता, बस जो बुलिश होती है उसको हैमर बोलते हैं एंड लोग जो बेयरिश होते हैं उसको शूटिंग स्टार। मैं इसको भी हैमर बोलता हूँ, बस मैं इसे रेड हैमर बोलता हूँ। सेम उसी तरह हैंगिंग मैन कुछ नहीं होता, बस एक इन्वर्टेड हैमर होता है, एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर होता है। अब बेसिकली हमारा ये बुलिश हैमर क्यों हुआ, क्योंकि इसकी बॉडी में आपको बताऊं, आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आपने ये वाली कैंडल तो अभी बताई थी कि ये एक इन्वर्टेड हैमर होता है बट यहाँ पे तो ये हैमर की तरह है।
वो इसीलिए क्योंकि इन्वर्टेड हैमर के, बुलिश इन्वर्टेड हैमर के केस में ओपनिंग प्राइस ये था एंड क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर था। ओपनिंग प्राइस हमारा लो था एंड क्लोजिंग प्राइस हमारा हाई था। सेम इसके केस में हमारा ओपनिंग प्राइस हाई है, ओपनिंग प्राइस इज हाई एंड क्लोजिंग प्राइस इज लो। तो जब ओपनिंग प्राइस हाई था एंड क्लोजिंग प्राइस लो तो एक कैंडल बनी रेड, इसकी वजह से ये है हमारी हैमर कैंडल। ठीक है, अब हैमर कैंडल में मैंने आपको सेम जो चीज बताई कि बायर्स ने यहां से प्राइस को, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइस है, मैं इसको पहले हटा देता हूं। लेट्स से ये हमारा प्राइस है 101 का। 101 पे कैंडल ओपन हुई एंड उसने क्लोजिंग दी 100 रुपीज पे। ये जो प्राइस है हाई, ये 105 तक है। अब हुआ क्या, प्राइस यहां से फ्लक्चुएट होके 105 तक भी गया, बट 105 के लेवल पे जो सेलर्स थे, सेलर्स थे मार्केट में, वो इतने ज्यादा उनको ये प्राइस पसंद आया 101 से 105 का कि उन्होंने इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग करी, इतनी ज्यादा हैवी सप्लाई आई कि प्राइस यहां से फॉल कर गया। एंड वो फॉल करके, वो इतना फॉल करा कि जो उसका ओपनिंग प्राइस था 101 का, वो उसको भी ब्रेक करके नीचे 100 के लेवल पे उसने दी क्लोजिंग। ये हमारा था ओपनिंग, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस, एंड उसने 100 के लेवल पे दे दी क्लोजिंग, जिसकी वजह से जो कैंडल फॉर्म हुई वो एक रेड हैमर की तरह फॉर्म हुई। इस रेड हैमर का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा सेलर्स हैं कि उन्होंने इस प्राइस को इतने ऊपर जाने के बाद भी नीचे पुश कर दिया, और इतना पुश कर दिया कि जो उसका ओपनिंग प्राइस था 101 का, उसको भी क्रॉस करके नीचे की साइड क्लोजिंग हो गई। इस वजह से हम एक इसको बियरिश कैंडल भी बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। सेम उसी तरह हमने जैसे कि इन्वर्टेड हैमर की बात करी थी, बुलिश इन्वर्टेड हैमर की बात करी थी, अब हम यहाँ पे एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे। बियरिश इन्वर्टेड हैमर को हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है वो बेसिकली कुछ इस तरह की दिखती है, जैसा कि हमारा बुलिश हैमर होता है। इसमें होता क्या है, जो हमारा ओपनिंग प्राइस था वो होता है हाई, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का, एंड जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो है लेट्स से 99 रुपीज का, एंड ओपनिंग प्राइस हमारा हाई है एंड क्लोजिंग प्राइस लो, क्योंकि हमारी एक रेड कैंडल है, ये कुछ ऐसी दिखने वाली कैंडल है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि प्राइस ओपन हुआ 100 पे, प्राइस नीचे तक फॉल करके गया, फॉर एग्जांपल 95 रुपीज का प्राइस है ये, इस 95 रुपीज के प्राइस तक फॉल किया, बट मार्केट के बायर्स ने यहां से हैवी बाइंग करी एंड प्राइस को अपवर्ड पुश करने की कोशिश करी, बट सेलर्स उसमें इतने ज्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने इस प्राइस को ऊपर पुश होने नहीं दिया ज्यादा, एंड इस 100 रुपीज के लेवल को ब्रेक नहीं होने दिया जो उसका ओपनिंग प्राइस था। एंड इतनी हैवी बाइंग आने के बाद भी उन्होंने इस जो सेलर्स की पावर थी उसको यहीं पे ही क्लोज करवा दिया, प्राइस को यहीं 99 के लेवल पे ही क्लोज करवा दिया एंड बना दी एक रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल। हमारी इन्वर्टेड हैमर दोनों बुलिश एंड बियरिश, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बोलते, बट ये इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है, इस वजह से मैंने ये बताई है। अब जो मैं आपको अगली दो कैंडल बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एंगल्फिंग। बेसिकली एंगल्फिंग कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे हम बुलिश एंगल्फिंग की बात कर रहे हैं। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि एक रेड कैंडल बनी एंड इस रेड कैंडल के बनने के बाद ही एक ग्रीन कैंडल बनी, जिस ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पिछली रेड कैंडल की बॉडी को पूरा अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरा उसे अपनी बॉडी के पीछे छुपा लिया। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि मार्केट में इस रेड कैंडल से हमें दिख रहे हैं सेलर्स। बेसिकली रेड कैंडल्स का मतलब सेलर्स होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स। बेसिकली सेलर्स थे, उन्होंने एक अच्छी प्राइस को फॉल करवाया, एक अच्छी सेलिंग करी, एक अच्छी सप्लाई बनाई, बट अगले ही कैंडल में, अगले ही 15 मिनट में बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए, इतने ज्यादा आ गए कि उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इस रेड कैंडल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंड वो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी, इतना ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन, इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा कि उस ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को पूरा अपने पीछे, पूरा अपनी शैडो में छुपा लिया। इसका मतलब ये जो सेलर्स थे इसमें, वो सेलर्स बहुत कम थे बायर्स से। इन बायर्स, ये जो बायर्स अब आ गए मार्केट में, वो इन सेलर्स से बहुत ज्यादा है,
जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम भी आ सकता है। तो बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आने की एक अच्छी कैंडल मानी जाती है। ठीक है, अब बुलिश एंगल्फिंग में अगर आपको इन किसी भी कैंडल में कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जो हमारी अगली कैंडल है बेसिकली वो है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग का मतलब सेम वही बुलिश एंगल्फिंग वाला कि एक ग्रीन कैंडल बनी, बट उस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद ही एक रेड कैंडल बनी, जिस रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा अपनी शैडो में एंगल्फ कर लिया। इसका मतलब यही हुआ कि ग्रीन कैंडल जो कि बायर्स को दिखाता है, रेड कैंडल जो सेलर्स को दिखाता है, उसमें यह हुआ कि मार्केट में बायर्स थे जिन्होंने प्राइस को इंक्रीज करवाया, बट नेक्स्ट कैंडल में 15 मिनट खत्म होते ही अगली कैंडल में जो मार्केट में लोग आए वो इतना ज्यादा सप्लाई, इतनी ज्यादा सेलिंग होने लगी कि जो कैंडल बनी अगली वो बनी एक रेड। उन्होंने प्राइस को इतना ज्यादा फॉल करवा दिया कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी कि उसने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल होती है ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम को इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में आगे जो कैंडल्स बनने वाली है उनमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये थी हमारी बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। अब वीडियो काफी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, 11.5 मिनट की, तो मैं थोड़ा जल्दी आगे का कवर करूंगा। डोजी की हम बात करें तो डोजी में बेसिकली क्या होता है कि बस विक होती है एंड बॉडी बिल्कुल नहीं होती। इसमें हुआ क्या कि मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, यहाँ पे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करें जो कि एक बुलिश कैंडल होती है। बेसिकली ऐसी उसकी कुछ बॉडी होती है कि होता क्या, ये जो ओपनिंग प्राइस है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम होते हैं कि जितने पे ओपन हुआ फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे उतने पे ही क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, प्राइस नीचे फॉल हुआ, ये नीचे तक, ये फॉर एग्जांपल 95 रुपीज तक आया, बट मार्केट में जो बायर्स थे उन्होंने उसको इस प्राइस तक गिरने नहीं दिया एंड उन्होंने इतनी बाइंग करी कि यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर दिया एंड वापस 100 रुपीज के प्राइस पे ही क्लोजिंग करवा दी। ठीक है, सेम अब उसी तरह अगर हम यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें जो कि एक बियरिश कैंडल की तरह हम जिसको मानते हैं, इसमें हुआ क्या, ये कुछ ऐसा होता है दिखने में। ये जो इसका प्राइस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम होता है। इसका मतलब मार्केट में जो बायर्स थे बेसिकली उन्होंने प्राइस को इंक्रीज करने की बहुत कोशिश करी। वो प्राइस यहाँ फॉर एग्जांपल ये 105 का है एंड ये प्राइस 100 का है। उन्होंने 105 तक इसको पुश करने की कोशिश करी, बट जो सेलर्स थे वो इतने ज्यादा एक्टिव थे, इतने ज्यादा उनको 105 ये लेवल्स पसंद आए कि उन्होंने इतनी हैवी सेलिंग करी, इतनी हैवी सप्लाई आई कि प्राइस यहाँ से फॉल करके वापस 100 रुपीज के प्राइस पे ही क्लोजिंग दे गया। ये होता है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब। अब अगर हम अगली जो हमारे आगे के जो हमारा लास्ट वो है, मैं इसको डिलीट करता हूं, एक सेकेंड, आई गेस कुछ ग्लिच या समथिंग हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम आगे ये लास्ट हमारी कैंडल समझते हैं जो कि है हमारी कोशिश करता हूँ कि ये क्लीन हो जाए बट ये हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ग्लिच हो गया है गेस। तो अब जो हमारी लास्ट कैंडल है वो है न्यूट्रल कैंडल, उसको समझते हैं। न्यूट्रल कैंडल में हम बस एक ही कैंडल की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं डोजी। डोजी कुछ इस तरह का दिखने का होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें जो अपसाइड की विक होती है एंड जो डाउन साइड की विक होती है ये दोनों का साइज बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर, थोड़ा बड़ा छोटा चल जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो इसका ये जो प्राइस है जिसपे वो ओपन हुआ वो सेम उसी प्राइस पे ही क्लोज हो गया। मतलब प्राइस यहाँ से फ्लक्चुएट होकर ऊपर भी गया, प्राइस यहाँ से फ्लक्चुएट होकर नीचे भी गया। फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए का प्राइस है, जो ऊपर वाला प्राइस है वो 105 का है, जो नीचे वाला प्राइस है वो 95 का है। वो प्राइस 105 भी गया, वो प्राइस 95 भी आया, बट मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी के थे, जिसकी वजह से जब ये प्राइस ऊपर गया बाइंग हुई तो सेलर्स ने उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ से सेलिंग कर दी एंड वो प्राइस यहीं पे आ गया वापस। सेम उसी तरह जब यहाँ से सेलिंग आई एंड प्राइस नीचे फॉल हुआ तो सेम टाइम पे बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव हुए इस प्राइस पे 95 के कि उन्होंने यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, जिसकी वजह से वापस वो इसी प्राइस पे आके क्लोजिंग हो गई। मतलब प्राइस ऊपर भी गया नीचे भी गया, बट वो एंड में आके सेम उसी प्राइस पे जो स्टार्टिंग प्राइस था ओपनिंग उसी पे आके क्लोज हो गया। तो ये होती है हमारी न्यूट्रल कैंडल, जिसका ना कोई बुलिश मोमेंटम मतलब होता है ना कोई बियरिश मोमेंटम मतलब होता है।
ठीक है, यही था हमारा बेसिकली बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले बनाया था एंड ये सेकंड पार्ट है। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं इसको और बड़ी नहीं करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।